नमस्कार, मैं निशांत कुमार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज नेटवर्क। पंचायत के विकास के मुद्दों पर फिर से हम लोग पहुंच चुके हैं एक और पंचायत में। पंचायत की बात करने के लिए, पंचायत का विकास स्तर जानने के लिए मुख्य इस वक्त हम मौजूद हैं बिहार के वैशाली जिले के हाजीपुर प्रखंड के विष्णुपुर बसंत पंचायत में। विष्णुपुर बसंत पंचायत की मुखिया होती हैं पिंकी देवी जी। उस शख्स जिनको आप देख रहे हैं हमारे साथ बैठे हुए स्क्रीन पे, इनका नाम मुकेश राय है। इस पंचायत की जो मुखिया है पिंकी देवी जी, उनके ये कार्यवाहक, एक तरह से कह सकते हैं मुखिया प्रतिनिधि हैं ये। पिंकी राय जी ने सारा कार्यभार इनको सौंप रखा है पंचायत का, कि पंचायत में किस तरीके से विकास करना है और कैसे करना है। तो आइए मुकेश राय जी को रुक करते हैं और जानते हैं इस पंचायत के विषय में, इस पंचायत का विकास स्तर आखिर है क्या और क्या परेशानियों का इनको सामना करना पड़ रहा है पंचायत में विकास के मुद्दों पर। तो आइए रुक करते पहले तो मुकेश जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला सवाल हम ये जानना चाहेंगे, कैसी स्थिति अभी चल रही है आपके पंचायत की? पंचायत की स्थिति तो ठीक है। जो फंड पहले से जो था वो खर्च हुआ है। धरातल उतारने का आप काम किए हैं? जी जी, नल जल की ओर से जो भी फंड है, नल जल का काम हुआ है। नाली जो पक्की नाली बनना है उसका काम। नल जल की अभी मौजूदा स्थिति कैसी? अभी तो ठीक है। जितने हमारे वार्ड में नल जल का काम है सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है। पीएचडी काम कर रही है? पीएचडी नहीं, पंचायत के फंड से हो रहा है। पंचायत के फंड से हो रहा है। जी। ये तो पीएचडी के अंतर्गत चला गया नल जल? नहीं, हमारे यहाँ पीएचडी का एक भी नहीं है, सब पंचायत के फंड से। अभी तक पीआरटी में एक दो वार्ड बचा हुआ है जिसमें हो सकता है भविष्य में। मतलब नल जल अभी सुचारू रूप से चल रही है। हाँ जी। बात करते हैं आवास योजना की। प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत आपके पंचायत में कितने लोगों को लाभ मिला है? देखिए, आवास योजना तो बिल्कुल धरातल पर नहीं आया है, चूँकि हर साल 100-150 आवास आता था हर पंचायत में। इस बार पहली लॉट में 31 को आया था, उसके बाद तो बिल्कुल नहीं आया। अब जनता के साथ ये परेशानी है कि कम से कम 2 साल हो गया, 2 साल में 200 इंदिरा आवास आता, 200 परिवार तो लाभ उठाता उससे, उसका फंड ही नहीं है। अब सरकार से ये सहयोग चाहिए, तभी तो पंचायत में विकास होगा। फंड की समस्या आपको पंचायत? 2 साल से इंदिरा आवास का ये प्रधानमंत्री आवास है या फिर मुख्यमंत्री आवास है, कोई फंड अभी तक नहीं आया है। बात करते हैं शिक्षा और स्वास्थ्य की। आपके पंचायत की विद्यालय की स्थिति कैसी है? बढ़िया है। और बीच बीच में हमारे मुखिया जी भी जाते रहते हैं विद्यालय में। शिक्षक हैं कि नहीं? हाँ है, लेकिन शिक्षकों की आज भी कमी है, अभी कमी है और बहाली होनी चाहिए। उप स्वास्थ्य केंद्र आपके पंचायत में? जी है। कैसी स्थिति है वहाँ की? है, तो उसका भी हम लोग जीर्णोद्धार कार्य कराए हैं उप स्वास्थ्य केंद्र का। हमारे पंचायत में सुचारू रूप से चल रही है? हाँ हाँ बिल्कुल जी। बात करते हैं 15वीं और सिस्टम, किन दोनों योजना के तहत क्या क्या करवाया आपने अपने पंचायत में? छठ घाट का निर्माण कराए हैं, उसके बाद नल जल का काम हुआ है, और ये आपका नाला का काम हुआ है, ये सब काम हुआ है। मनरेगा को लेकर क्या कहना चाहेंगे? मनरेगा तो ठीक है, मनरेगा का काम हो रहा है, लेकिन पेमेंट बहुत डिले होता है, उसमें पैसा बहुत फंसता है और बहुत लॉन्ग टाइम के बाद आता है। किस तरह की समस्या होती है? समस्या जैसे मनरेगा में जो पैसा लगा, मजदूर के अकाउंट पर पैसा गया, ठीक है, वो तो अच्छा है, लेकिन जो खर्च होता है उसमें वो आता नहीं है। पक्का का जो पैसा है, जो पक्का कार्य होता है, कच्चा तो मिट्टी भराई का कार्य हुआ तो मजदूर के अकाउंट पर आ गया, वो तो चल जाएगा, लेकिन जो पक्का का काम होता है वो पैसा बहुत फंसता है मतलब मिलना है, लेकिन पिछले रीजन के जो मुखिया जी लोग थे 5 साल पहले, उन लोगों का फंड अभी तक फंसा हुआ है। तो थोड़ा सा चिंता का विषय रहता है कि हम लोग भी अगर इन्वेस्ट करते हैं तो फिर वो निकलने में कितना समय लगेगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। अभी आप पंचायत घूमते हैं, लोगों से मिलते हैं? जी बिल्कुल। क्या मुख्य समस्या सामने निकल के आ रही है? देखिए, पंचायत में जो मुखिया के अंदर में होता है, जो भी फंड सरकार द्वारा आपको मिलता है, उस फंड को सही से खर्च कर देना, धरातल पर ले आना, ये जरूरी है। लेकिन फंड जिस अनुपात में मिलना चाहिए पंचायत। क्या समस्या बनी हुई है पंचायत में? पंचायत का समस्या है कि पंचायत के पास फंड ही नहीं है कि डेवलपमेंट का कोई काम किया जा सके। जो फंड मुख्य रूप से फंड की समस्या है। जी बिल्कुल जी। कबीर अंत्येष्टि के विषय में क्या कहना चाहेंगे? कबीर अंत्येष्टि तो इस रीजन में एक भी नहीं आया है, और पता नहीं आएगा कि नहीं, लेकिन अब जो भी पहले से योजना कबीर अंत्येष्टि योजना चलते आ रहा है, उस समय था कि 20,000 25,000 हर मुखिया जी लोग अकाउंट से निकाल कर रखते थे, और जब कोई मरा तो मृतक के परिवार वालों को तुरंत दिया जाता है। मतलब एक्चुअली वो पैसा होता है, मतलब लकड़ी जलाने के लिए, लकड़ी कफन दाह संस्कार में जो लगता है उसके लिए। तो एट ए टाइम, मतलब मरने के घंटा 2 घंटा के अंदर, चाहे 1 घंटा आधा घंटा के अंदर, जितनी जल्दी आप पहुंचा देते हैं पंचायत को, लोगों को उतना ज़्यादा सेटिस्फैक्शन होता है। लेकिन चूंकि फंड ही नहीं हम लोगों के पास, और जनता जानती है कि सरकार फंड देता है, आज भी जनता के पास यही है कि नहीं सरकार फंड देता है, लेकिन एक्चुअल में वो सारे मुखिया जी के पॉकेट से लगता है। कहीं मुखिया जी लोग नहीं भी दे पाते हैं, जिनके पास नहीं है क्षमता देने का, वो नहीं दे पाते हैं, लेकिन हम लोग देते भी हैं तो अपना पॉकेट से जा रहा है। वो कभी सरकार की ओर से आपको नहीं मिला अभी तक, जितना लोगों को आपने बांटा? किसी को नहीं मिलता है, हम ही को नहीं, पूरे प्रखंड, पूरे जिला कहिए, पूरे बिहार में नहीं मिल रहा है, जबकि मिलना चाहिए। और देखिए, पहले से जो मिलते आ रहा है, तो जनता के पास ये जानकारी है कि कबीर अंत्येष्टि योजना के तहत हर मृतक के परिवार को 3,000 रुपये दिया जाना है। आता नहीं है सरकार से, और हम लोग अपना पॉकेट से लगाते हैं।
चूँकि जनता को आशा है कि मुखिया बनाया है तो भाई हमको ही मिलना चाहिए। अच्छा, सरकार से क्या आग्रह करना चाहेंगे पंचायत को लेके? देखिए, कबीर अंत्येष्टि योजना का पैसा तो अकाउंट में रहना चाहिए, मतलब पहले से। चूँकि मृतक जब मरता है तो आप 1 सप्ताह बाद 10 दिन बाद देंगे तो उसको काम में नहीं आएगा, एट ए टाइम उसको पैसा चाहिए, तो उसके लिए पैसा होना चाहिए अकाउंट में। दूसरा चीज़ कि जो हम यहाँ से रिक्वेजिशन भेजते हैं कि हमारे पंचायत में डेवलपमेंट में सपोज कीजिए कि 1 करोड़ का खर्च है, उस अनुपात में हमको अगर मिलेगा पंचायत को तब ना हम खर्च कर पाएंगे। अब सरकार उस अनुपात में देती नहीं है। क्या रेशियो रहता है फंड मिलने का? बहुत कम रेशियो है, बहुत बुरा स्थिति है उसका। ये स्थिति सुधरनी चाहिए। कभी कभार ये देखा जा रहा है बीच बीच में राज्य सरकार और केंद्र सरकार में सामंजस्य नहीं बनने के वजह से भी पंचायत का योजना अधर में लटका हुआ रहता है। और यही कारण है कि डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। अब ये 2 साल में कम से कम 200 इंदिरा आवास एक पंचायत को मिलना चाहिए था, ताकि 200 परिवार इससे लाभ उठा सके, और हम लोग सिर्फ 31 दिए हैं, चूँकि सरकार से 31 ही आया था, तो इससे तो काम चलेगा नहीं। इस स्थिति में मुखिया रिपीट होना बड़ी मुश्किल है, चूँकि जनता के विश्वास पर आप खड़े नहीं उतरिएगा, उसको काम नहीं कीजिएगा, तो आप कब तक ये रोना रोइएगा कि हमारे पास फंड नहीं है। चूँकि फंड तो हमारा अपना लगाना नहीं है, फंड तो सरकार से आएगा, और सरकार से फंड की कमी है। विकास कहीं ना कहीं पंचायत का रुका हुआ है। बिहार सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा फंड नहीं दिया जा रहा है पंचायतों को, ऐसा आपका कहना है? जी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ मुकेश राय जी। सारी बातें उन्होंने पंचायत के विषय में बताई, क्या कुछ उन्होंने विकास का कार्य किया और क्या इनको परेशानी आ रही है विकास के मुद्दों पे। हम फिर मिलेंगे आपसे एक और पंचायत को लेकर, एक और पंचायत की बात करने के लिए, एक और पंचायत का विकास स्तर जानने के लिए मुखिया से। देखते हैं हमारे साथ बिहार न्यूज़ नेटवर्क में। मैं निशांत कुमार, पटना।